एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ स्किल्स विद नाजिया। आज हम लोग करने जा रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम। देखिए, पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस जी के द्वारा दिया गया है, जो कि उन्होंने अपने नाम पर ही बनाया है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम को समझने के लिए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम को समझने के लिए हमें एक त्रिभुज की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो वो त्रिभुज होता है कुछ इस तरह। देखिए, इस तरह का त्रिभुज होता है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक है, इसे हम हिंदी में क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज। देखिए, हिंदी में इसे कहते हैं समकोण त्रिभुज और इसे इंग्लिश में हम लोग कहेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इसे हम लोग इंग्लिश में कहेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए, यहाँ पर जो ये वाला कोण होता है वो होता है 90 डिग्री का। ठीक है, और जो यहाँ पर दो कोण दिखाई दे रहे हैं हमें, इसमें ये दोनों कोण 90 डिग्री से छोटे होते हैं। ठीक है, इस तरह ये त्रिभुज के ऊपर बेस्ड है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम को समझने के लिए पहले हमें समकोण त्रिभुज को समझना होगा, उसके बाद हमें समझ में आएगा कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है। ठीक है, तो चलिए पाइथागोरस थ्योरम को समझने के लिए सबसे पहले इसे देखिए कि यहाँ पर जो ये लाइनें होती हैं इसे हम क्या क्या कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो 90 डिग्री का एंगल बना होता है उसके ठीक सामने वाली लाइन को हम क्या कहते हैं? इसके ठीक सामने वाली लाइन जो होती है वो होती है कर्ण। ठीक है, हिंदी में उसे कहेंगे कर्ण, जो कि इंग्लिश में उसे कहते हैं हम लोग हाइपोटेनियस। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहेंगे? हाइपोटेनियस। यहाँ पर जो कर्ण होती है वो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार यहाँ पर कर्ण इस लाइन और इस लाइन से सबसे ज़्यादा बड़ी होती है। ठीक है, पूरे त्रिभुज में सबसे बड़ी जो लाइन होती है वो कर्ण होती है, इसलिए जो 90 डिग्री के सामने वाली लाइन है उसे हम लोग क्या कहेंगे? कर्ण। इंग्लिश में कहेंगे हाइपोटेनियस, और उसे हम लोग एच से दर्शाते हैं इंग्लिश में। ठीक है, यहाँ पर जो सेकंड वाली हमारी लाइन है जिस पर 90 डिग्री का एंगल बना हुआ होता है उसे हम लोग बेस कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में कहेंगे उसे आधार। ठीक है, हिंदी में उसे कहेंगे हम लोग आधार, जिसे हम लोग बेस बी से दर्शाते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो लंबी वाली लाइन होती है जो कि बिल्कुल सीधी होती है उसे हम लोग कहते हैं लंब। हिंदी में क्या कहेंगे? उसे लंब। इंग्लिश में कहेंगे परपेंडिकुलर। ठीक है, इसलिए हम उसे पी से दर्शाते हैं। यहाँ पर सभी को समझ में आया कि समकोण त्रिभुज में कौन कौन सी लाइनें होती हैं और उसे हम क्या कहते हैं। देखिए, यहाँ पर जो 90 डिग्री के सामने वाली लाइन है उसे कर्ण कहेंगे, इंग्लिश में हाइपोटेनियस कहेंगे। जो नीचे 90 डिग्री का एंगल बना हुआ होता है जिस पर बेस्ड होता है 90 डिग्री का एंगल, उसे हम लोग आधार यानी इंग्लिश में बेस कहेंगे। और जो सीधी लाइन होती है बिल्कुल खड़ी उसे कहेंगे लंब, परपेंडिकुलर। ठीक है, अब समझिए कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम की यहाँ पर परिभाषा दे रखी है, इसको पढ़िए। देखिए, इसमें कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो इसमें जो कर्ण का वर्ग होता है, सबसे पहले क्या कहा गया है कि इसमें कर्ण का वर्ग, मतलब ये रहा कर्ण और उसका वर्ग, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कर्ण का वर्ग। ठीक है, वो किसके बराबर होता है? अन्य दो भुजाओं के वर्गों के, अन्य दो भुजाओं के वर्ग बोला है। ठीक है, तो अन्य दो भुजा कौन कौन सी है? लंब और आधार। यहाँ पर तो हम लोग लिखेंगे लंब का स्क्वायर यानी कि वर्ग। हिंदी में कहेंगे वर्ग और इंग्लिश में कहेंगे स्क्वायर। और एक और कहा है आधार का स्क्वायर, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे आधार का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद ये कहा गया है कि वर्गों के योग के बराबर होता है, तो दोनों का वर्ग तो हमने कर दिया और उसके बीच में लगाना है योग का निशान। योग कहते हैं किसको? प्लस को। ठीक है, इसके बीच में लगाया हमने प्लस। ये है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ये है पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला। इसे इंग्लिश में कैसे लिखते हैं हम लोग? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, और इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर हम लोग लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये पाइथागोरस थ्योरम समझ में आ रहा होगा, और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम जल्दी से एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि इसी की बेस पर होगा। ठीक है, इस फॉर्मूले की बेस पर करेंगे हम लोग नया क्वेश्चन। तो चलिए देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन में दे रखा है समकोण त्रिभुज में कर्ण जो है वो 10 मीटर है तथा लंब 8 मीटर है,
तो हमें आधार ज्ञात करना है। ठीक है, हमें क्या कहा गया है कि आधार को ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हम लोग एक डायग्राम बनाएंगे समकोण त्रिभुज का। ठीक है, समकोण त्रिभुज का हमने यहाँ पर डायग्राम बनाया, उसको नाम दे दिया ABC। ठीक है, हम कुछ भी नाम उसे दे सकते हैं। अगर क्वेश्चन में नाम दिया हुआ है तो आप वही दीजिए, अगर नहीं दिया है तो हम हमारी मर्जी से भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कर्ण हमें दी हुई है, कितनी है 10 मीटर। तो ये वाली लाइन को हम कर्ण कहते हैं, इसलिए ये वाली लाइन हमारी कितने की हो गई 10 मीटर की। ठीक है, ये वाली लाइन हमारी कितने की हो गई 10 मीटर की। देन उसके बाद हमारे पास है लंब। लंब है 8 मीटर। ठीक है, लंब कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन, इसलिए हमारे पास ये लाइन कितनी हो गई 8 मीटर की। ठीक है, अब हमें कहा गया है कि आधार ज्ञात कीजिए। तो यानी कि ये हमारे पास जो B है बेस, उसे कहेंगे इंग्लिश में बेस, हिंदी में आधार। तो हमें आधार ज्ञात करना है। ठीक है, अब आधार ज्ञात करने के लिए हमें फिर से वही फार्मूला लगाना होगा, पाइथागोरस थ्योरम का फार्मूला। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन जब भी दिए हों तो उसमें ऐसा लिखिए दिया है। ठीक है, यहाँ पर 1-2 नंबर अगर आप लोगों के कट जाएंगे अगर आप लोग ये नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा लिखिए पहले दिया है, जो भी हमें दिया है गिवन है, इंग्लिश में लिखेंगे इसे गिवन। ठीक है, और यहाँ पर जो भी दिया है वो हमें लिख दीजिए। तो यहाँ पर कर्ण दिया है हमें H = 10 मीटर। ठीक है, वो लिखा। फिर हमें लंब क्या दिया हुआ है 8 मीटर। लंब जो है वो P है, वो है 8 मीटर, उसे लिख दिया हमने। अब हमें क्या ज्ञात करना है, आधार ज्ञात करना है। ठीक है, आधार को हम लोग इंग्लिश में कहेंगे बेस। जो हमें ज्ञात करना है उसके आगे हमने क्या लगा दिया, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए अब फॉर्मूला लगाइए और इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर फॉर्मूला है H² = P² + B²। ठीक है, हिंदी वाले हिंदी में लिख लीजिए, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख लीजिए। यहाँ पर है H का स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण हमें कितना दे रखा है 10, उसकी जगह हमने लिख दिया 10 का स्क्वायर। ठीक है, P जो दे रखा है वो 8 दे रखा है लंब हमें, तो उसकी जगह हमने लिख दिया 8 का स्क्वायर। ठीक है, अब B जो है वो क्वेश्चन मार्क के मतलब हमें वो निकालना है। ठीक है, तो B को निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर वापस से क्या लिख देंगे, B ही लिख देंगे, क्योंकि वो हमें निकालना है, वो हमें पता नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर 10 का स्क्वायर कीजिए। जो भी 6 से लेकर 10 तक के बच्चे होंगे उन्हें स्क्वायर करना बहुत ही ईजी तरीके से याद है, और अगर नहीं याद है तो मेरी वर्ग वाली वीडियोस जाकर चेक कीजिए, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि वर्ग कैसे निकालते हैं, स्क्वायर कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर 10 का स्क्वायर किया हमने, तो क्या आंसर आएगा, 10 का 10 में गुणा कर दीजिए, क्या आंसर आएगा 100। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, 8 का स्क्वायर किया। 8 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आंसर आएगा 64, मतलब 8 का 8 में गुणा किया तो आंसर आया 64। प्लस में लिखा है हमारे पास B एज इट इज़ उतारा। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 100 को एज इट इज़ रहने देंगे और 64 को इधर उठाकर लाएंगे, संख्या के पास संख्या लाते हैं हम लोग, तो इसलिए 64 को उठाकर संख्या के पास लाएंगे तो वो माइनस में हो जाएगा 64, क्योंकि अभी इसके आगे कुछ निशान नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है, तो मतलब ये प्लस का निशान है। यहाँ पर जब इधर इक्वल के इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब इक्वल के इधर हमारे पास क्या बचा, सिर्फ B बचा। ठीक है, हमने क्या लिख दिया B मतलब आधार। अब 100 में से 64 को माइनस कीजिए, तो 100 में से 64 को माइनस किया तो क्या आंसर आया 36। ठीक है, इक्वल टू में क्या लिखा है हमारे पास B। देखिए सॉरी, यहाँ पर B का स्क्वायर लिखना है हमें, देखिए यहाँ से B का स्क्वायर में लिखना भूल गई, यहाँ पर B का स्क्वायर आएगा। अब देखिए 36 जो है वो किसका स्क्वायर है वो हमें देखकर यहाँ लिखना होगा। तो 36 जो है वो 6 का स्क्वायर है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं इसको इस तरह। ठीक है, हमने इस तरह क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर भी B का स्क्वायर आ रहा है, तो हमें स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल करना है, इसलिए हमने 36 को बनाया 6 का स्क्वायर। ठीक है, अब इस स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए, आंसर आया हमारे पास B = 6 मीटर। हमें क्वेश्चन में मीटर में दे रखा था, इसलिए हमने आंसर में भी क्या लिखा, मीटर। हमारे पास बेस कितनी आ गई 6 मीटर, मतलब आधार आया 6 मीटर। ठीक है, तो ये जो आधार है वो आ गया हमारे पास 6 मीटर। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा और पाइथागोरस थ्योरम भी समझ में आई होगी। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज़।